हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजीएफटी के डीजी संतोष सारंगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और पल्सेस कॉन्फ्रेंस में हम सब यहाँ पर हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पल्सेस प्रोडक्शन में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जो मोजाम्बिक से हम इंपोर्ट का हमारा इशू चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये स्मूथ हो जाएगा? नहीं, इंपोर्ट का इशू बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं पर कंटेनर कुछ दिन विथहोल्ड होने का उधर मोजाम्बिक साइड में आया था, तो उसको तो हमारे एम्बेसी ही उनके साथ टेकअप करके उसको ऑलरेडी स्मूदन कर चुके हैं। तो अभी कोई ज़्यादा बड़ इश्यूज़ वहाँ पर है नहीं। पल्सेस में ऑलमोस्ट हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या आप देख रहे हैं ग्रोथ, मतलब प्रोडक्शन की ग्रोथ और कंपेयर टू हमारा इंपोर्ट का टारगेट? देखिए, जैसे हमारा ग्रोथ इन प्रोडक्शन, आप अगर 16-17 के साथ कंपैरिजन करें, वहाँ पर हम लोग 16-17 मिलियन टन करते थे, अभी 25-26 मिलियन टन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, तो प्रोटीन बेस्ड फूड का डिमांड भी बढ़ता जाएगा और इसी तरह पल्सेस का भी डिमांड बढ़ता रहा है। और हम लोग ऑन एन एवरेज 2.5 मिलियन का इंपोर्ट करते थे, इस साल 3 मिलियन टन का इंपोर्ट किए हैं। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ रहा है, पल्सेस का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। एंड हमारा दो प्रोंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं और जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे पॉलिसी सर्टेनिटी हम लोग दें। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे काम किया जा रहा है भारत में। ओके। अच्छा सर, हम एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर हैं। पल्सेस में ग्रेन में उतनी दिक्कत तो नहीं है, बट एडिबल ऑयल के फ्रंट पे जो हमारा कंजम्पशन है उसका मोर देन 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उस फ्रंट पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इंपोर्ट को स्मूथ करने के लिए या इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए? उसमें भी हम लोग पॉलिसी सर्टेनिटी का रेजिम देना चाहते हैं। तो इंपोर्ट्स फ्री रखा गया है, जो ड्यूटी थे उस पर उसको भी स्टैटिक रखा गया है और उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2025 तक। तो ये सारे चीज़ें किए जा रहे हैं कि इंपोर्ट जो ट्रेड हो वो स्मूथली चले और उसमें कोई हिकअप्स नहीं हो। इंडस्ट्री का ये कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी लोअर लेवल पे रहने से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, फार्मर को अच्छा प्राइस मिलने में दिक्कत हो रही है। क्या इस पर कुछ पुनर्विचार हो रहा है कि आप ड्यूटी में कुछ बदलाव करें आने वाले वक्त में? इसके लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी है जिसमें एग्रीकल्चर, फूड, कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स, ये सारे रिप्रेजेंटेड रहते हैं और वो बराबर इसको रिव्यू करते रहते हैं। तो वो रिव्यू करने के दौरान अगर कुछ इस तरह का आया तो वो कमेटी उस पर रिकमेंडेशन करेगी। आज के डेट में जो है पॉलिसी सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको जो एग्जिस्टिंग रेजिम है उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2025 तक। ओके। एक बात सर और कही जा रही है, जो कि सोयाबीन के दाम बहुत घट गए हैं, मस्टर्ड की नई क्रॉप आने वाली है, वो भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर कुछ इंसेंटिव या कुछ ऐसा इंटरव्यू नहीं किया गया तो वो एमएसपी से लोअर लेवल पे बिकेगा, फार्मर को नुकसान होगा। जैसे में एक डिमांड हो रही है कि मील एक्सपोर्ट पर कुछ इंसेंटिव दिया जाए, सोया मील, मस्टर्ड मील, इसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही है, विचार हो रहा है? नहीं, एक्सपोर्ट्स में तो इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता है, ये क्लियर है। तो हम लोग ऑलरेडी जो हमारा अर्लियर स्कीम सब चलते थे उसको डिसकंटिन्यू किए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जो इनकम्पेटिबल स्कीम है वो नहीं चलाया जा सकता है। बट उसके अलावा एक्सपोर्ट इंसेंटिव को छोड़ के अगर और कोई तरीका है तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर किया जा सकता है। ऐसा कोई तरीका आपके नज़र में जिस पर बातचीत चल रही हो अभी? नहीं, वो कॉमर्स साइड में तो नहीं चल रही होगी, प्रोडक्शन साइड में कुछ चल रहा है तो मुझे मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए।